चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं सेल्फ वेरिएबल क्या होता है, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक और वीडियो, ठीक है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि हम अपने डे 1 से देख रहे हैं कि सेल्फ कंस्ट्रक्टर ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आज हम फाइनली पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस सेल्फ वेरिएबल का, जो कि आपको देखने को मिलता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, मेथड्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम आज इसी वीडियो में अपनी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो सेल्फ जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, वहाँ पे अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ तो पिछले एग्जाम्पल में हमने एक एक्टिविटी करी थी छोटी सी, जिसमें हमने मूवी का नेम, जेनरे, बजट लिया था और उसको डिस्प्ले कराया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्फ का यूज हुआ है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की अगली वीडियो आएगी, ठीक है। अभी मैं सेल्फ बता रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर में आपका सेल्फ यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये मेथड में सेल्फ यूज हुआ है। तो इसका क्या एक्चुअल में रोल है, ठीक है, पाइथन ऊप्स में, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे। सेल्फ इज द डिफॉल्ट वेरिएबल विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू करंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस कीवर्ड इन जावा। अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हो तो जावा में ये सेम काम दिस कीवर्ड से होता था, ठीक है। बट पाइथन में ये सेम काम आप सेल्फ कीवर्ड से करने वाले हो। कीवर्ड तो नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है एक्चुअली में। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू करंट ऑब्जेक्ट। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, ऑलवेज पॉइंटिंग टू करंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट से ये कॉल हुआ, अभी मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, मैं ये पूरा ही हटा देता हूं, एक छोटी सी क्लास बनाता हूं, ठीक है, टेस्ट नाम से, क्लास टेस्ट। उसके बाद हमारा रहेगा कंस्ट्रक्टर, तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर की कुछ भी बॉडी प्रोवाइड नहीं करता, मैं सिंपली लिख देता हूं पास, ठीक है। अब ये मेरी एक क्लास मेरी बन गई जिसमें हो कुछ भी नहीं रहा, ना कोई मेथड है, बस एक कंस्ट्रक्टर है जिसकी कोई भी मैंने बॉडी प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका होगा, या कुछ भी लगा लो, t = टेस्ट, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या हो रहा है कि देखो, ऑलवेज पॉइंटिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ, एमएस पेंट में आता हूं समझाने के लिए, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये रहा आपका टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपका टी ऑब्जेक्ट। अब यहां पे सेल्फ वेरिएबल जो है वो हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो मतलब कि ये आपका करंट ऑब्जेक्ट है, तो इसी पे ही सेल्फ भी पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट पे ही हमने म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट में देखी थी ये सिमिलर चीजें, ठीक है। तो वो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना, मेरे ख्याल से 86-87 नंबर के आसपास वीडियो है। तो सेल्फ, तो ये सेल्फ वेरिएबल भी आपका सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अगर मैं वहां पे डाल दूंगा कि भाई नेम ये है, जेनरे ये है, तो उस हिसाब से वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट में आती जाएंगी, ठीक है। बट अभी मैं बस ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि सेल्फ और ये सेम जो आपका ऑब्जेक्ट है टी, ये आपके एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब आप ये पूछोगे कि ये आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एड्रेस प्रिंट करा के। एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे? अच्छा, एक और चीज कि जो मेरा ये टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक काम करता हूं, एग्जाम्पल ले ही लेता हूं। नेम लिया मैंने, ठीक है, एक ही लेता हूं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब एक्चुअली इसकी भी मैं वर्किंग आपको बताने वाला। अब देखो, जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम किया तो क्या हुआ, करंट ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू आ जाए नेम इक्वल टू जो भी मैंने डाला ए, ठीक है, एग्जाम्पल। तो नेम में वो वैल्यू सेट हो जाएगी। अब नेम क्या है, करंट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है वो, ठीक है। तो सेल्फ यही काम कर रहा है कि अभी अपने जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके नेम में वो नेम सेट कर दो जो यूजर भेज रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उसको
अब यहाँ पे मेरे को ए पास भी करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो मेरा ये टी ऑब्जेक्ट है, क्या मैं इसके थ्रू मैं ये नेम सेट नहीं कर सकता क्या? मैं टी के थ्रू मैं नहीं कर सकता, क्योंकि टी मेरा क्लास के बाहर बना है, मैं टी को क्लास के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यू नीड सम वेरिएबल, ठीक है, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करे। तो यही काम कर रहा है सेल्फ आपका। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, जो इसका एड्रेस था, जो मैंने बोला था कि सेम ऑब्जेक्ट पर ये पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो ये हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं, प्रिंट में कर दो आईडी, एक आईडी इनबिल्ट फंक्शन था हमारा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, सेल्फ की आईडी प्रिंट करा लो और इधर आके किसकी, टी की आईडी प्रिंट करा लो। अगर ये दोनों सेम हुई तो मतलब कि वो आपका एक ही ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है। रन करके देख लेते हैं फिलहाल। देखो ये आईडी आपकी बिल्कुल सेम आ रही है, दैट मीन्स कि दोनों आपके सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर यहां पे मान लो एक और ऑब्जेक्ट होता, यहां पे टी है, ठीक है, T1 ले लेता हूं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं T2। अब उसको कैसे हम प्रूफ कराएंगे कि T2 के ऑब्जेक्ट पे भी वो सेम सेल्फ आपका पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वो तो आपका T1 पे पॉइंट कर रहा था। कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट आपकी क्लास के बाहर ही बनते हैं हमेशा, ठीक है। एक मिनट दो, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो जैसे आपका T2 बना, अब आपका क्या हुआ, आपका एक और आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसकी नेम में इसका बी आ जाएगा, ठीक है, नेम में मैंने डाल दिया बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सेल्फ यहां पे भी पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सेल्फ यहां पे भी पॉइंट कर रहा है, T1 पे भी, ये आपका T1 है बाय द वे, और ये आपका T2 है, ठीक है। ये T1 हो गया और ये आपका T2 हो गया। अब सेल्फ आपका T1 पे भी पॉइंट कर रहा है, T2 पे भी पॉइंट कर रहा है। हाँ, बट ये दो जगह कैसे पॉइंट कर सकता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी मैं इसका आईडी भी आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं। देखो ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट दूसरा हुआ, लेकिन सेल्फ तो आपका पॉइंट करेगा करंट ऑब्जेक्ट को। अब देखो T1 कॉल हुआ, मैं मेरे को यहां पे लिखना भी पड़ेगा, T1 इक्वल टू आपका ये वेरिएबल, ठीक है, T2 इक्वल टू आपका ये वेरिएबल, ठीक है। तो T1 का एड्रेस आ जाएगा, T2 का एड्रेस आ जाएगा और ऊपर सेल्फ वाला आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे T1 का ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, उस सेल्फ की आईडी प्रिंट कर देगा। फिर T2 के लिए फिर से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, सेल्फ की आईडी प्रिंट करेगा। लेकिन ये दोनों बार आपको आईडी अलग अलग देने वाला है। ये सेल्फ की आईडी है, पहले ये T1 पे पॉइंट कर रहा था, अब ये T2 पे पॉइंट करने लग गया। T1 की आईडी ये है, T2 की आईडी ये है, दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं। T1 के लिए सेल्फ पॉइंट कर रहा था, जैसे ही वो बना, अब जैसे आपने T2 चलाया तो सेल्फ आपका T2 के करंट ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करने लग गया। करंट ऑब्जेक्ट है आपका T2, ठीक है। T3 बनाओगे, करंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका T3। जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे वो आपका करंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसी में ही सेल्फ वेरिएबल आपका पॉइंट करने वाला है, ठीक है। अगर 20-30% भी समझ में आ रहा है तो भी बहुत है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे चीजों को आप समझ जाओगे। तो ये था आपका एक प्रैक्टिकल प्रूफ कि आपका सेल्फ और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। मतलब कि सेल्फ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट, वो हमेशा आपका करंट ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करने वाला है। चलो तो अगले एग्जांपल पे आते हैं। ये आपका नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है, ये आपका नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं आपको भेजना, नेम रोल नंबर मूवी कुछ नहीं भेजना आपको, ये नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हाँ जानबूझ के नहीं किया, समझाने के लिए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, अब आएगा मजा। सेल्फ डॉट एक्स, मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल दे दिया। ये सेम
आपका है जैसे हम सी में अलग अलग मेथड का नाम सेम होता था, पैरामीटर्स अलग अलग होते थे। एक से कॉल किया तो एक वाला एग्जीक्यूट होता है, दो से कॉल किया तो दो वाला मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सेम वैसे उसी तरीके से है ये। और यहां पे मैंने प्रिंट किया कि क्या लिखेंगे, वन आर्ग कंस्ट्रक्टर लिख लो कि इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसको आपको एक आर्ग्यूमेंट भेजना है, हालांकि इसमें दो है बट यहाँ सेल्फ की वैल्यू हम पास नहीं करते, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। हमें सिर्फ वही वैल्यू पास करनी है जो सेल्फ के आगे वाली है। ठीक है, तो ये आपके दो आर कंस्ट्रक्टर हो गए। अब बताओ मेरे को अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक तो तरीका ये हो सकता है। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया T1 इक्वल टू टेस्ट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना। ठीक है, और T2 इक्वल टू टेस्ट और यहां पे मैंने दे दिया 20। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों गलत है। बताओ क्या लगता है। बताओ क्या लगता है, दूसरा या पहला या दोनों। दोनों सही है या दोनों गलत है। दोनों सही है। चलो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये आ गया आपके पास एरर। क्यों आया एरर, यही एक डिफरेंस है। ये आपका कौन सा कंसेप्ट हुआ, ये हुआ आपका ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। एक ही नाम के मेथड है, वैसे कंस्ट्रक्टर है बट समझ लो एक ही नाम का फंक्शन है, उसको अलग अलग पैरामीटर्स दे दिए। ठीक है, अभी ओवरलोडेड आपका एक तरह से कंस्ट्रक्टर बन गया। हाँ बताओ। कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये सेपरेट है, दोनों कंस्ट्रक्टर सेपरेट हैं। तो सर एक में तो आपने कुछ पास नहीं करा और एक में किया है, लाइक वेरिएबल दिया है। हाँ, तो कौन सा सही है दोनों में से। वही मैं बता रहा हूं आपको। देखो सही गलत कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे सर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो टाइप एरर दिखा टाइप एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पाइथन में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, जबकि जावा में ये है। ठीक है, जावा में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है लेकिन पाइथन में नहीं है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि आपका जो रिसेंट वन होगा, जो लास्ट वाला होगा वो एप्लीकेबल होगा, पिछले वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि इस वाले कंस्ट्रक्टर का कोई रोल नहीं रहने वाला, अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंस्ट्रक्टर का रोल रहने वाला है। तो लास्ट वाला हाँ, मतलब कि मुझे एक वैल्यू पास करनी ही करनी है। तो अगर आप देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कमेंट कर दूं और अब मैं इसको रन करूं तो अब ये चल जाएगा। देखो चल गया, वन आर कंस्ट्रक्टर आ गया। तो ये चीज है, पाइथन में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज आप इन डिटेल देखोगे पॉलीमॉर्फिज्म का जब कंसेप्ट आएगा, उसमें हम ये चीज देखने वाले हैं दोबारा से। तो सर हम एक ही कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब कंस्ट्रक्टर एक ही यूज होगा। अगर आपको अलग अलग पैरामीटर्स देने हैं तो उसका एक अलग तरीका है, ऐसे हम नहीं देंगे। कंस्ट्रक्टर एक ही होगा। ठीक है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक ही होगा आपका। अगर आप एक से ज्यादा डिफाइन करोगे तो वो आपका जो रिसेंट वन होगा वो आपका कंसीडर मतलब किया सर ओवरलोडिंग एप्लीकेबल नहीं है, राइट। हाँ, ओवरलोडिंग एप्लीकेबल नहीं है, बट जिस तरीके से ओवरलोडिंग अचीव करते हैं वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आगे बताएंगे। मतलब कर भी सकते हैं इसको। कर सकते हैं। ओके, आपको एक वाला पास करना एक वाला पास कर सकते हो, दो वाला पास करना दो वाला पास कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो सर फिर सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो। सारे नहीं, मतलब एक टाइम पे तो एक ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेल्फ के लिए कोई भी वैल्यू पास नहीं करी। ठीक है, सेल्फ की वैल्यू का पास करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल से आपको दो चीजें कंफर्म हो जानी चाहिए। पहला कि कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस मेथड में पहला पैरामीटर आपका हमेशा सेल्फ रहेगा। ठीक है, और दूसरा कि आपको सेल्फ की जगह कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट या फिर एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। आपको सेल्फ की वैल्यू पास नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गए दो कंक्लूजन। चलो, तो अगला आपका एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि क्या सेल्फ आपका कीवर्ड है या नहीं, कि क्या मैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल था क्लास टेस्ट, ठीक है, उसके बाद डेफ अंडरस्कोर इनिट, इसके बाद यहाँ पे मैं सेल्फ लेता था, तो क्या मैं सेल्फ की जगह केल्फ ले सकता हूँ क्या, या भी पास कर देता हूँ, और या फिर कोई मैंने मेथड कॉल किया, डिस्प्ले मेथड मैंने लगाया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ केल्फ डॉट नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर देता हूँ केल्फ डॉट नेम में नेम डाल दो, ठीक है, और उसके बाद डिस्प्ले में मैंने ले लिया डेल्फ, और मैं अब डेल्फ की मदद से मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ नेम को। तो अब बताओ, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा t इक्वल टू टेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम एक नेम पास करना है पुष्पा, तो ये नेम पास कर दिया, उसके बाद t डॉट डिस्प्ले। अब बताओ सेल्फ की जगह मैंने ऊपर केल्फ लिया कंस्ट्रक्टर में, डिस्प्ले कराने के लिए देखो सेल्फ के दो मेन काम थे, डिक्लेयर करना और एक्सेस करना। डिक्लेयर करने के लिए मैंने सेल्फ की जगह केल्फ ले लिया, एक्सेस करने के लिए मैंने सेल्फ की जगह डेल्फ ले लिया। अब ये दोनों वर्क करेंगे या नहीं करेंगे? चलो तो 50-50 लग रहा है मुझे, तो देख लेते हैं करेगा नहीं करेगा। देखो ये आपका वर्क कर गया, कोई भी एरर नहीं आया, दैट मीन्स कि सेल्फ आपका कीवर्ड नहीं है। आप सेल्फ की जगह कुछ भी ले सकते हो और ये आपका पहला आर्ग्यूमेंट रहने वाला है, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। आपको सेल्फ की जगह कोई और वेरिएबल नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो सर ये रिजर्व्ड वर्ड है, ये रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, कीवर्ड भी नहीं है। कह सकते हैं मैंडेटरी है, हैं? मैंडेटरी है, एक आर्गुमेंट देना। हाँ, एक आपको देना मैंडेटरी है जो कि आपके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला है। कुछ भी ले सकते हैं सेल्फ की जगह, उसके जगह कुछ भी ले सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर पाइथन डेवलपर्स क्योंकि ये यूनिवर्सली सेल्फ ही यूज होता है। तो आप कुछ और लोगे, कोई और दूसरा डेवलपर कुछ और ले रहा है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि सबको सेल्फ ही लेना है, पहला आर्ग्यूमेंट इन कंस्ट्रक्टर और इन इंस्टेंस मेथड। पहला कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ रहेगा, दूसरा जो आप इंस्टेंस मेथड आप बनाओगे उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट आपका हमेशा सेल्फ रहने वाला है। तो ये इसका यूज केस था। चलिए, तो हमने सेल्फ का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अब जस्ट मैं आपको 2 मिनट में फटाफट समरी बता देता हूं कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि विद इन द पाइथन क्लास टू रेफर करंट ऑब्जेक्ट सम वेरिएबल मस्ट बी रिक्वायर्ड विच इज नथिंग बट सेल्फ। हमें पाइथन के क्लास के अंदर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो कि आपका सेल्फ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेल्फ इज रेफरेंस वेरिएबल विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ आपका रेफरेंस वेरिएबल है जो कि हमेशा आपका करंट ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करने वाला है। थर्ड, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू द कंस्ट्रक्टर एंड इंस्टेंस मेथड इज ऑलवेज सेल्फ। पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा कंस्ट्रक्टर में और इंस्टेंस मेथड में आपका सेल्फ रहने वाला है। फोर्थ, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस मेथड we are not required to pass any value to self variable. Internally pvm is responsible to provide the value. pvm is python virtual machine, ठीक है। जैसे कि जावा में jvm होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वैसी पाइथन में pvm होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, आपको जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मेथड को कॉल कर रहे हो, तो आपको सेल्फ की जगह कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो pvm उसको हैंडल करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, द मेन पर्पस ऑफ द सेल्फ वेरिएबल इज टू डिक्लेयर एंड एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और एक्सेस करना। लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, इंस्टेड ऑफ सेल्फ वी कैन यूज की नेम लाइक डेल्फ और केल्फ, बट रिकमेंडेड टू यूज सेल्फ, ठीक है। सेल्फ की जगह आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो, बट ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर जगह में सेल्फ ही यूज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी रहने वाली है पाइथन कंस्ट्रक्टर की। अगेन वो भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।